आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। सबसे पहले नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। पारीवन कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक, पुलिस के एसओजी का एक जवान शहीद, 3 फौजी जवान और 2 आम शहरी जख्मी। एनकाउंटर में जैश मोहम्मद से वाबस्ता पाकिस्तानी मिलिटेंट बाबर भाई हलाक हो गया। वो 2018 से सरगर्म था। शहीद पुलिस एहलकार की शिनाख्त रोहित कुमार साकिना जम्मू के तौर पर हुई है। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह का बयान, कहा मिलिटेंटों ने कुलगाम एनकाउंटर के दौरान 2 शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के शहीद पुलिस एहलकार को किया गया खराज अकीदत पेश, जज्दे खाकी को उनके आबाई वतन किया गया रवाना। शहीद पुलिस एहलकार रोहित चिब की आखिरी रसूमात अदा की गई। बड़ी तादाद में लोगों ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। रोहित अपने खानदान की किफायत का वाहिद जरिया था। डोडा जिले में भलीसा की कलगुस्र पंचायत में 2 हमला खवातीन को एक चारपाई पर बिठाकर करीबी अस्पताल ले जाया गया। अहले खाना ने बताया कि सड़कों पर 5 फुट बर्फ जमा रहने की वजह से हमला खवातीन को चारपाई पर ले जाना पड़ा। मकामी लोगों में गंदू और डोडा इंतजामिया की मौसम सरमा की तैयारियों के खिलाफ बरहमी पाई जा रही है। लोगों के मुताबिक सड़क राब्ता न होने से अस्पताल इंतजामिया भी कुछ नहीं कर सका। ईरान से सेब की दरामद से कश्मीर में मेवा सनत मुतासिर हुआ है। कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री को भी नुकसान होने का खदशा लाहक है। मुंसलिक अफराद और सिडको एसोसिएशन में तशवीश। डीडीसी के 5 अरकान ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मुस्तफी होने वालों में नायब चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर बिलाल भट्ट, हरवन से अली मोहम्मद, खरमू से शमीमा, घरान से मोहम्मद सुबहान और पांजीनारा से मोहम्मद यासीन शामिल। राजौरी में पीडीपी कारकुनों ने एहतजाज किया। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ट्राइबल कम्युनिटी के रिहायशी मकानात मुनहदम करने के खिलाफ था यह एहतजाज। उन्होंने मुतासरीन के साथ इंसाफ करने की मांग की। यूथ विंग लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लद्दाख से उर्दू जबान हटाने के सरकारी फैसले का खैर मकदम किया। एसोसिएशन ने लद्दाख में एंटी कन्वर्जन कानून लाने की भी अपील की। आंगनवाड़ी में हेल्पर टू स्वीपर्स के तौर पर करने वाली खवातीन को नौकरी से निकालने पर उनकी मुश्किलात रोज बरोज इजाफा हो रहा है। उनमें बस खवातीन ने एलजी इंतजामिया से अपने फैसले पर नजरसानी करने की और अदालत के फैसले पर अमल करने की अपील की। गांदरबल जिला अस्पताल में हुजूम देखा गया। अस्पताल ही कोविड इन्फेक्शन फैलने का बन सकता है सबब। अस्पताल में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत का सेंचुरी फाइनेंशियल के हमरा एमओयू पर दस्तखत। यूएई की सरकर्दा फाइनेंशियल सर्विस कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल यूटी में $100 मिलियन की सरमायाकारी की। आवारा कुत्तों ने जिला गांदरबल के इलाके वाटलार में एक गाय के शेड पर हमला करके 5 भेड़ों को मार डाला। लोगों के मुताबिक आवारा कुत्तों ने अब्दुल गनी भट्ट के गाय के शेड में घुसकर 4 भेड़ें और एक बकरी को मौके पर ही हलाक कर दिया और दीगर 13 शदीद जख्मी। सयाहती मकाम गुलमर्ग में विंटर स्कीइंग मुकाबलों और तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों में से 65 बच्चे कोविड मुस्बत पाए गए हैं। वहीं गुलमर्ग में कायम जम्मू कश्मीर बैंक के कई मुलाजमीन के कोविड टेस्ट मुस्बत आए हैं। बच्चे और नौजवान बर्फ से मुख्तलिफ किस्म के फनपारे कर रहे हैं तैयार। आपको बता दें, मारूफ आर्टिस्ट बच्चों को बर्फ से फनपारे तराशने का हुनर सिखा रहे हैं। नौजवानों की सलाहियतों को उभारना, इस फन को फरोग देना रोजगार का जरिया बन सकता है। लद्दाख की टीम ने गुलमर्ग में पहली कौमी कर्लिंग चैंपियनशिप और कौमी तरबियती कैंप में हिस्सा लिया। 20 रियासतों से 200 एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें लद्दाख के 4 खिलाड़ी भी शामिल थे। लेह जिले में कोविड केसेस में अचानक इजाफा हो गया है। बाहर से मुसाफिरीन की आमद कोविड केसेस में इजाफे की एक अहम वजह है।
एडीसी लेह ने बताया कि बढ़ते मुस्बत केसों को देखते हुए मजीद पाबंदियां आयद की गई हैं। कोचिंग सेंटरों को बंद मामूल के मुताबिक चल रहा है और कोविड के दौरान दुकानें खुली हैं तो सिर्फ तालीम ही क्यों मुतासिर हो। जिला कठवा के बेदियां पटन इलाके में रवि दरिया में पंचायत के कानकनी माफिया की जानिब से जम्मू कश्मीर की हदूद में अक्सर गैर कानूनी तरीके से कानकनी की जा रही है। उधर पेंडूरी इलाके के ऊज दरिया में अब भी दरिया के बीच मशीन लगाकर माइनिंग का काम जारी है। इस पर मकामी लोगों ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की कि इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाए। गवर्नमेंट हाई स्कूल पायन करगिल में एक रोजा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नौजवानों को रजाकाराना सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरकीब देने के लिए यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सीनियर साइंसदान डॉक्टर गुलाम मेहदी मेहमान खुसूसी थे। बागबानी महकमे बारामुल्ला की जानिब से लीमू, संतरे और अनार के 12,000 पौधे तकसीम किए गए। कई किसानों ने इस स्कीम से इस्तिफादा हासिल किया। अनंतनाग के लाल चौक में इंतजामिया ने 1 घंटा घर का यानी क्लॉक टावर तामीर करने का फैसला किया है। घंटाघर का संग बुनियाद म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने दीगर मुतल्लिकीन की मौजूदगी में रखा। साबिक एमएलए और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख मोहम्मद रफी ने जिला इंतजामिया शोपियां से दरख्वास्त की कई देहातों में पानी के बहरान को हल किया जाए और सड़कें बहाल की जाए। जिला रामबन में लोहड़ी का त्यौहार बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। रामबन व्यापार मंडल की जानिब से बाजार के दरमियान में लोहड़ी जलाई गई और ढोल बजाए गए। कोविड के केसों में इजाफे होने की वजह से पुलवामा में आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्टिंग के अलावा वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई। महकमे सेहत के पुलवामा ब्लॉक में भी सेहत मराकज में खुसूसी सेंटर कायम किए गए। पुलवामा पुलिस ने जिले में तैनात पुलिस एहलकारों को कोविड से महफूज रखने के लिए बूस्टर्स का इंतजाम शुरू किया। एसएसपी पुलवामा गुलाम जिलानी वानी ने बूस्टर शॉट लेकर डीपीएल पुलवामा से इस मुहिम का इफ्तिताह किया। कज़ीपामपोर में कोरोना के केसों में इजाफा होता ही जा रहा है। इस सिलसिले में महकमे सेहत ने कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाई है। बीएम पामपोर ने लोगों से गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की। शोबे में एसओपीज पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए। लोगों में जानकारी पैदा करने की गर्ज से मुहिम का आगाज किया गया। मुख्तलिफ बाजारों, दुकानों और दीगर अवामी मकामात का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला भूपेंद्र कुमार ने आइमा मसाजिद, मजहबी रहनुमाओं और दीगर सरकर्दा शहरियों की एक मुश्तरका मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान कोविड से बचने के लिए कोशिशों का जायजा लिया गया। गुरेज के कुंजलवन इलाके में फौज ने बर्फबारी के चलते कई इलाकों का पैदल दौरा करके उम्र रसीदा अफराद का इलाज और मुआवजा किया। इन अफराद का ब्लड प्रेशर चेक करने के अलावा उन्हें कोविड एसओपीज के हवाले से जानकारी दी गई। शोपियां इंतजामिया की जानिब से PMAY स्कीम के तहत रवासाज जिले में 350 मकानात तामीर किए जाएंगे। ACD शोपियां ने इस बात की जानकारी दी। आरिफल त्राल में महकमे दी तरक्यात की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। इसकी सदारत TDC मेंबर मंजूर अहमद गनाई ने की। सागर कल्चरल फोरम जुकुर पटन की जानिब से क्रीरी में मारूफ सूफी शायर मरहूम हबीबुल्लाह हब्बालाल की 3री बरसी पर एक अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इसकी सदारत मारूफ शायर रंजूर तेलगामी ने की। रफियाबाद, सोपोर, गाजियाबाद और हंदवाड़ा के यूथ क्लबों ने कौमी यूथ डे के हवाले से एक यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम रफियाबाद के डाक बंगलू जिजहामा में मुनक्किद हुआ। मेंढर सब डिवीजन के छजला सोनागली LOC के पास फौज ने सोनागली पीर बाबा पर चादर चढ़ाई। मुल्क में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। बर्फबारी से पैदा होने वाली अवामी मसाइल हल न होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रियाज अहमद जरगर ने कहा कि बर्फबारी से मामलाती जिंदगी मुतासिर हुई है।
हाल बर्फबारी के बाद म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह ने सड़कों पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया है। बर्फीली और मुंजमद सड़कें लोगों के लिए खतरा बनने की इतलात के बाद दर्जनों मुलाजमीन ने कस्बे के मुख्तलिफ वार्डों में नमक छिड़कना शुरू कर दिया। बर्फ से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघु लांगर ने बानहाल का दौरा किया और अफसरों की मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने अवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला और बुनियादी सहूलियात की जल्द बहाली पर जोर दिया। डोडा में फौज ने पीर पंजाल कबड्डी लीग का इनेकाद किया। रिटायर्ड कर्नल पुरुषोत्तम कुमार और मेजर मोहम्मद नवीद समेत दीगर फौजी ओहदेदारों ने इसका इफ्तिताह किया। खिलाड़ियों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। अथरोट कश्मीरी रजाकार तंजीम ने पहल की। बानहाल वॉलंटियर्स नामी रजाकार तंजीम को सामान फराहम किया। बचाव कार्रवाइयों में काम आने वाले अहम सामान और आलात फराहम किए। डीसी बडगाम ने जिले में अपनी नौयत का पहला रोजगार ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि ये ऐप बेरोजगार नौजवानों को हुकूमत की रोजगार स्कीमों और करियर गाइडेंस में मदद फराहम करेगी। जिला पुंछ में बर्फबारी से बंद हुई सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया गया। महकमे ने अमले और मशीनरी को काम पर लगाया और सभी सड़कों को काबिल आमदोरफ्त बनाया गया। हरी मोहल्ला सनमकोट पुंछ में गुज़िश्ता शब चोरी की एक वारदात पेश आई। चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़े। दुकानदारों का कहना है कि ये अभी वाज़ेह नहीं हुआ है कि चोर कितना सामान उड़ा ले गए हैं। राजौरी में फौज की जानिब से मुस्तहिक अफराद में गर्म मबलूसात तकसीम किए गए। इस मौके पर लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। पुंछ के सुरनकोट तहसील में जेके पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। हिंदुस्तान में मुसलमानों को मजहब पर चलने की आज़ादी के मौजू पर सेमिनार मुनक्किद हुआ। लद्दाख की वुमेन्स हॉकी टीम को रवाना किया गया। हिमाचल प्रदेश में 9वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। ये मुकाबला 15 जनवरी से शुरू होंगे। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर दागे गए 4 रॉकेट, 2 शहरियों के जख्मी होने की खबर। इराक में एक मजार पर तामीराती सामान गिरने से 4 खवातीन और 2 बच्चे हलाक, 2 दीगर जख्मी। दरगाह के एक हिस्से में मरम्मत का काम था जारी। चीन में एक बिजली स्टेशन की इमारत के सैलाब की जद में आने से 7 मुलाजमीन की मौत, 2 को सही सलामत बचा लिया गया। वियना मुज़ाकरात में नहीं हुई कोई नई पेशरफ्त। ईरान और अमरीका में पाबंदियों के खात्मे और जौहरी कदगनों पर इख्तलाफात बरकरार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट। रिपोर्ट में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तादाद में तकरीबन 55% का इजाफा बताया गया। अमवात की तादाद मुस्तहकम। दुनिया में अब तक कोरोना से 32 करोड़ 6 लाख 39 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 55 लाख 38 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। केप टाउन टेस्ट में 198 रन पर सिमटी इंडिया की दूसरी पारी। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 111 रन की जरूरत। इंडिया को चाहिए 8 विकेट। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन मकबूल बंगाल के जलपाईगुड़ी में पटरी से उतरी। 7 अफराद की मौत, दर्जनों जख्मी। बीजेपी के 12 बाकी एमएलए आज समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। स्वामी प्रसाद मौर्य की क़यादत में होगी ज्वाइनिंग। अखिलेश यादव दिलाएंगे पार्टी की रुकनियत। एनडीए आज लखनऊ में कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। टिकटों की तकसीम और उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यूपी में पहले मरहले के इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल आज से शुरू। पहले मरहले में 11 अजला की 58 निशस्तों के लिए 21 जनवरी तक नामजदगी। पंजाब में आज कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त। वजीर आला चन्नी का 2 जगहों से चुनाव लड़ना तय। पीएम मोदी ने वज़ीर आला के साथ की कोरोना की सूरत हाल पर जायजा मीटिंग। वजीर आजम ने कहा, वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ जंग में मौसर हथियार। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करना जरूरी। 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए मेरठ में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। जिले में तकरीबन 2.5 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने के हदफ के साथ महकमा सेहत की जानिब से मेगा कैंप शुरू किया गया।
मेगा वैक्सीनेशन कैंप मुहिम को इन दिनों मौसम खराब होने और छुट्टी के सबब स्कूली बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से झटका लगा है। कैलाश प्रकाश स्टेडियम में मुनक्किदा इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन के लिए कम तादाद में बच्चे पहुंचे। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अजमल खान तिबिया कॉलेज में शुरू हुआ फीवर क्लिनिक तलबा के मुताबिक उन्होंने बेहतरीन इलाज तलाश किया है। महाराष्ट्र में गुज़श्ता 24 घंटे में 46,406 कोरोना के नए मामले दर्ज, 36 लोगों की गई जान। दिल्ली में 28,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामलों की तस्दीक, 31 मरीज हुए हलाक। कर्नाटक में गुज़श्ता 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामलों की निशानदही, 8 लोग हुए हलाक। तमिलनाडु में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केसेस की तस्दीक, 25 मरीज हुए हलाक। केरल में गुज़श्ता 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस आए सामने, 21 लोग हुए हलाक। बिहार में 24 घंटों में कोरोना के मिले 6,000 से ज्यादा मरीज। पटना में एक बार फिर सबसे ज्यादा मामले आए सामने। रियासत में एक्टिव मामलों की तादाद 31,000 से ज्यादा। कांग्रेस ने यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पहली फहरिस्त में 40% खवातीन को टिकट दिया। खवातीन के नामों का ऐलान करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि ये तमाम खवातीन जद्दोजहद करने वाली हैं। कांग्रेस ने उन्नाव रेप मुतासरा की मां आशा सिंह को भी टिकट दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने कोशिश की है कि ऐसे उम्मीदवार हों जो पूरी रियासत में जद्दोजहद कर रही हों और नई सियासत की शुरुआत कर रही हों। कांग्रेस लीडर रिजवान कुरैशी को मुरादाबाद नगर सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। गुज़श्ता इंतखाबात में उन्हें 77,000 वोट मिले थे। कांग्रेस ने एक बार उन पर फिर भरोसा दिखाया। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पहली फहरिस्त में 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी इत्तेहाद यूपी में तब्दीली लाएगी। दिल्ली में बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग में 172 उम्मीदवारों के नाम तय। किशोर प्रसाद मौर्य ने दी जानकारी। मीटिंग में पहले 3 मरहलों के लिए नामों पर गौर खौज किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि इंतखाबात में पार्टी शानदार जीत दर्ज करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बीजेपी मरकजी इंतखाबात की कमेटी में मीटिंग होगी। यूपी असेंबली इंतखाबात अपना दल और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी का इत्तेहाद। अपना दल 14 और निषाद पार्टी 17 सीटों पर करेगी मुकाबला। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम चुनेंगे वज़ीर-ए-आला का चेहरा। पंजाब की तरक्की के लिए लोग आए आगे। हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के 69 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना से मुतासर हुए। पिछले दिनों अस्पताल में कोरोना के मरीजों का रिकॉर्ड इजाफा हुआ था। दीगर मरीजों में तशवीश की लहर। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2,319 नए केसेस दर्ज हुए। 2 मरीजों की मौत हुई। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 1,275 मामले सामने आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC कानून साज काउंसिल के अबूरी सदर नशीन मुंतखब जाफरी ने अपने ओहदे का लिया जायजा। रियासी वुज़रा, MIM अरकान असेंबली और दीगर ने दी मुबारकबाद। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसों में रिकॉर्ड इजाफा। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,348 नए केसेस दर्ज, 2 मरीजों की मौत। मेगा स्टार चिरंजीवी ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात। फिल्म टिकट्स पर जारी तनाज़े पर हुई बातचीत। कोरोना की वजह से फिल्म इंडस्ट्री का हुआ है बड़ा नुकसान। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मसाइल के हल का मुतालबा। गुंटूर में इंतकामी सियासत उरूज पर। दिन दहाड़े तेलुगु देशम लीडर चंद्रया का हुआ कत्ल। जगन दौरे हुकूमत में अवाम और अपोजिशन महफूज नहीं, नारा लोकेश का बयान। आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन न होने से औकाफी अराजियात पर हो रहे हैं कब्जे। अहले सुन्नतुल जमात के कन्वीनर अल्ताफ राजा ने वक्फ बोर्ड के लिए खसूसी अहदेदार के इंतखाब का मुतालबा किया। अल्ताफ राजा ने कहा कि रियासत में लाखों एकड़ औकाफी अराजी हैं। इन अराजी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर आरिफ नसीम खान ने ATS चीफ से की मुलाकात। 2008 मालेगांव बम धमाका मामले में गवाहों के इनहराफ पर बात हुई। आरिफ नसीम खान ने मोदी हुकूमत पर बम धमाके मामले को कमजोर लगाने का इल्जाम लगाया है। महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने से जारी ST
कामगारों की गैर मुअय्यना हड़ताल अब दम तोड़ती नजर आ रही है। सैकड़ों कंडक्टर और ड्राइवर हड़ताल से दस्तबरदार होकर काम पर लौट रहे हैं। औरंगाबाद एसटी डिपो के कंट्रोलर का कहना है कि यौमिया 150 बसें चल रही हैं, इसलिए औरंगाबाद डिपो को जो यौमिया 50 लाख रुपए का खसारा हो रहा था उसे बांटने में काफी मदद मिली है। दूसरी तरफ हड़ताली कामगारों ने एसटी बसों के आगाज को मायूसकुन बताया है। अमरावती के शेख शोएब ने एक बार फिर जीता विदर्भ केसरी का खिताब। शेख शोएब तीसरी मर्तबा बने विदर्भ केसरी। मुंतखब हलकों से की जा रही है शोएब की सताइश। अनवर उर्दू हाई स्कूल शेरपुर कागज नगर की 10वीं जमात के 25 साल मुकम्मल होने पर सिल्वर जुबली तकरीब भी इसके तहत कामयाब कुल हिंद मुशायरे का इनकाद किया गया। मुशायरे में कई बड़े शोरा ने शिरकत की। कर्नाटक में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 8 मरीजों की मौत हुई है। बेंगलुरु में 8,000 से ज्यादा केसों की तस्दीक भी हुई है। कांग्रेस की मेकेदाटू पैदल यात्रा मनसूख कर दी गई है। कांग्रेस की रियासती लीडरशिप ने बढ़ते दबाव के पेश नजर ये फैसला लिया है। कर्नाटक में बजट 2022 की तैयारी। अगले माह पेश होगा सालाना बजट। अक़लियती महकमों ने पेश किया अपने मुतालबात। वक्फ बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए का तखमीना पेश किया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,